अच्छा, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं जी, दोस्त अहबाब ना, कि दुबई में बिज़नेस कैसे सेटअप किया जाए, दुबई में फिजिबल है नहीं है। स्पेशली कैनेडियंस ना, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्योंकि कनाडा में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो वो पूछते हैं कि दुबई में कैसे जाया जाए ना। तो मैं ये वीडियो छोटी सी बना के 2-3 चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्या दुबई जाना आपके लिए फिजिबल है या नहीं है? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स टच करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि आपका बिज़नेस क्या है, ठीक है? बहुत से लोग दुबई जा रहे हैं तो उनके जाने की वजह क्या है? क्या वजह लाइफ़स्टाइल है या फिर वजह टैक्सेस है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी रीज़न जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सेस है, क्योंकि हम यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। तो वो समझते हैं कि दुबई जाके टैक्सेस ज़ीरो हो जाएंगे और उनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं है। दुबई में टैक्सेस कम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इट्स अ मिथ कि दुबई में ज़ीरो टैक्सेस हैं। हाँ, कुछ कंडीशन हैं, अगर आप मीट करते हैं तो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन्स अगर आप बन जाते हैं, या फिर $1 लाख तक आपका जो है वो प्रॉफिट जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन दुबई इज़ एक्सपेंसिव, वहाँ पे कंपनी सेटअप करना कनाडा के कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आपको ये देखना है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने बनाया हुआ है, मैं ये कहता हूँ सबको कि अगर आप $50,000 से ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं कनाडा में, कैनेडियन डॉलर, तो इट मेक सेंस टू सेट अप योर बिजनेस इन दुबई। अगर आप $50,000 से कम टैक्सेस दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे दुबई में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि दुबई की जो कंपनी है वही खर्चे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दुबई में टैक्सेस नहीं है, नो डाउट, ठीक है, वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, लेकिन वहाँ की एडमिन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अब छोटी से छोटी जो कंपनी सेटअप होती है वो फॉर एग्जांपल आपकी $3,000 से $4,000 की सेटअप होती है। अब कनाडा में, यूएसए में वही कंपनी फॉर एग्जांपल $400-500 यूएस डॉलर्स या कैनेडियन डॉलर्स की सेटअप हो जाती है। तो अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप $50,000 से कम टैक्सेस पे कर रहे हैं और फिर आपके लिए दुबई जाना फिजिबल है, तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो 50,000 से ज़्यादा टैक्सेस आप पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका रेवेन्यू आई डोंट नो $1 मिलियन या लेट्स से प्रॉफिट्स आपके 50-60,000 $5-6 लाख के प्रॉफिट्स हैं, तो फिर आप बिल्कुल दुबई जाएं। और एक और चीज़ भी है बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप क्या दुबई में जाके टैक्सेस सेव कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आप सर्विस बिजनेस हैं, आपका काम रिमोटली होता है, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं और आपके क्लाइंट्स लेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो आप बेस्ट हैं, क्योंकि फिर आपने सिर्फ दुबई से इनवॉइसिंग करनी है अपना। फॉर एग्जांपल आपका जो ऑपरेशन से आप दुबई से रूट कर सकते हैं, क्योंकि दुबई की कंपनी से भी प्रोवाइड। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका काम ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप प्लम्बिंग का काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कनाडा के अंदर, तो आपको दुबई नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, मतलब दुबई के कंपनी बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैनेडियन इकॉनमी से है। तो यहाँ से अगर इनकम आपकी सोर्स हो रही है तो आप टैक्सेस नहीं सेव कर सकते। दूसरी चीज़, अब अगर हम उसके ऊपर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है मोस्ट लोगों का कि क्या कनाडा में बैठ के वो अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपको कंपनी सेटअप करने के लिए बिल्कुल दुबई नहीं जाना होता। आप किसी भी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सर्च करें गूगल के ऊपर दुबई बिजनेस सेटअप या कंपनी सेटअप, तो बहुत सारे एजेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी रेप्यूटेबल कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। आपकी कंपनी दुबई जाए बगैर भी बन सकती है। आपको लेकिन मेडिकल और बायोमेट्रिक के लिए दुबई जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कंपनी सेटअप के बाद होता है। फिर आपको दुबई का रेजिडेंट वीज़ा, जब आप कंपनी बन गई, दुबई का रेजिडेंट वीज़ा जब लेने की बारी आएगी, तो वो आपको एक एंट्री परमिट बोलते हैं, ई वीज़ा बोलते हैं और एंट्री परमिट बोलते हैं, वो आपको वो सेंड करेंगे और उसकी बेस पे आप दुबई ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे जाके अपना बायोमेट्रिक मेडिकल देंगे और आपकी कंपनी बन गई। जब कंपनी आपकी बन गई तो उस टाइम फिर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आप कंपनी का
अच्छा, एक और चीज़ भी है, बहुत से कैनेडियंस बोलते हैं जी हमें तो दुबई का वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, तो हमें क्या करना है, जस्ट वांट टू कीप इट रिमोट। अच्छा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको दुबई का रेजिडेंट वीज़ा फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कंपनी सेटअप करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कंपनी के किसी एक डायरेक्टर का यूएई रेजिडेंट होना ज़रूरी है। यूएई रेजिडेंट का मतलब है यूएई रेजिडेंट वीज़ा होना ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको, इवन दो यू आर कैनेडियन, यू कैन ट्रैवल विदाउट रेजिडेंस वीज़ा एज वेल, बट एज अ कंपनी ओनर यू नीड टू हैव यूएई's रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है, तो फिर खैर आप रेजिडेंट वीज़ा आपके पास आ गया और उसके बाद आपने फिर बैंक अकाउंट का प्रोसेस है उसमें, वो आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो आप जिस एजेंट से आपने कंपनी बनवाई है तो आप बना सकते हैं। तो खैर आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं छोटी सी वीडियो, आई थिंक ये 5-6 मिनट की वीडियो होगी, इसमें 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। एक तो ये कि क्या दुबई जाना किसके लिए फिजिबल है, उस बिज़नेस के लिए जो कि सर्विस बिज़नेस है, ठीक है, जिसके ऑपरेशंस कनाडा इकॉनमी से रिलेटेड नहीं है, जो ऐसा बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग अगेन है, कंसल्टेंसीज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज है, बिज़नेस वैल्यूएशंस है, फॉर एग्जांपल इस तरह अकाउंटिंग की सर्विसेज होगी, वो भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हो गई, यहाँ पे आपने कोई सुपर मार्केट बनाई हुई है तो वो तो कनाडा से वहाँ पे नहीं जा सकती। तो ये आपने देखना है कि अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जो कि सर्विस बेस्ड है तो वो दिस वेरी हाई चांसेस, वेरी हाई क्या, बल्कि आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिमोटली यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं कि आपका जो मेन बिजनेस डिसीजंस हैं वो दुबई में हो रहे हैं, लेकिन इन्वाइसिंग वहाँ से हो रही है, बैंक अकाउंट वहाँ से हो रहा है, उस कंपनी की इन्वाइस आ रही है, सारा कुछ वहाँ से हो रहा है, तो आप उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हैं। ये फिर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि फिर कनाडा में रहते हुए आपकी कंपनी वहाँ पे अगर ग्रो हो रही है तो आप कैसे वो प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट कनाडा में कर सकते हैं, या उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसकी टैक्स स्ट्रक्चर उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप दुबई के बारे में या कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये मैं सीरीज़ एक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं बेसिकली कि एक बिज़नेस को सेटअप करना, फिर उसको रन करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बिज़नेस को सेटअप कैसे किया जाता है। तो मेरा जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को आप सबको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।